प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन अपन प्रभु का वचन सुनेंगे। तो कल अपन ये ध्यान किए है कि जो स्त्री के शरीर में सिर और स्त्री जो इंद्र के स्थान में स्त्री चलने वाली है। जो अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में ये है कि जो कठोर ध्यान या मुनि या ऋषि लोग कठोर ध्यान करने से उन्होंने इंद्रलोक में चलते हैं। इसका मतलब स्वर्ग देवदूतों रहने वाले लोक में चलकर एक मनुष्य वहां पर वो देवदूता का वो लोक का राजा बनता है। वो भारतीय सनातन पुराणों में है। लेकिन वो ये है कि पवित्र बाइबल में ये कह रहे हैं कि जो एक मनुष्य मिट्टी में ये मिट्टी से तैयार हुए और माँ बाप के द्वारा ये जन्म हुआ है और उनका माँ के गर्भ में से उन्होंने जन्म पापी और कर्म पापी है उनके अंदर। उन्होंने उनकी पापों के लिए यीशु मसीह के पास आकर प्रभु के पास आकर क्षमा मांगते हुए उद्धार पाना है। और उद्धार पाए जब वो व्यक्ति अगर डरते और कांपते हुए उनके उद्धार को पूरे करे तो उन्होंने कल स्वर्ग में स्वर्गदूतों देवदूताओं पर राजा होता है या नहीं। तो ये अपन कल ध्यान किए भाई। तो वहां पर इंद्र के लोक में अगर कोई भी नहीं चले जाएगा वह स्वर्ग और देवदूतों के लोक में कोई चले जाने का आवश्यक नहीं, मौका भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कठोर ध्यान करते। जब इंद्र ने रंभा और ऋषि मेनका को भेजते हैं उन्होंने उनका ध्यान को आटंक करते हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं चले जाएगा। वो है नहीं, बिल्कुल रंभा और ऋषि मेनका नहीं। तो यहाँ पर स्वर्ग में जो असली बात यह है कि परमेश्वर करे अपन यत्न करने से उद्धार को डरते और कांपते हुए उद्धार को आगे चलने से उद्धार में अपन बिल्कुल स्वर्गदूत उस लोक जो स्वर्ग लोक का राजा अपन बन सकते हैं, सिंहासन पा सकते हैं, अधिकार चला सकते हैं युगान युग है या नहीं। तो ये है कल ध्यान किए ध्यानांश ये है। आज का ध्यानांश ये है कि देखिए भजन संहिता 45, देखिए भजन संहिता 45 17 वचन, देखिए 17 वचन 45 और 16 वचन 16 वचन। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। हालेलुया। क्या बताया यहाँ पर ये कह रहे कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन में तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे। यहाँ पर पुत्र दिखाई दे रहे हैं और पितरों के स्थान में बता रहे। ये पुत्र कौन है यहाँ पर अपने को मालूम होना है। तो यहाँ पर कल तक अपन ध्यान किए जो भली पत्नी स्त्री है ना, तो स्त्री क्या करने वाली है, सारे विश्व के जितने करोड़ों सृष्टि है, सारी सृष्टि के हर एक महिमा के वो राज्य में हर एक विश्वासों का शासन करेगा भली पत्नी, और युगान युग शासन करेगा। कई युग कई करोड़ साल कई साल होने के बाद एक युग अंत होगा और फिर से नए युग आरंभ होगा। इस प्रकार नए एक सृष्टि अंत होगा और नई सृष्टि आएगा, एक सृष्टि अंत हो जाएगा और नई सृष्टि और क्या आएगा, उत्पन्न होगा, तैयार करेगा भली पत्नी। तो इस प्रकार अंत रहेगा। आज जो जैसा जल जो बहते हुए नदी में पानी, पुराने पानी चलकर नए पानी जैसा आती है, उसी प्रकार वो महिमा युग में कल नए यरूशलेम नगर से भली पत्नी जब सिंहासन पाकर अधिकार चलाती, जब तो सारे विश्व के वासियों को ज्ञान को बोलती है, प्रभु के अनुग्रह के बारे में बोलती है, संदेश देती, उपदेश देती है या नहीं। तो कितने लोगों को देती है, जो है वो युग में वो युग के सारे वासियों को देती है। और वो युग अंत होने के बाद और फिर से नए सृष्टि को निर्माण तैयार करती है, नए सृष्टि का निर्माण करने के बाद और फिर नए आकाश नए धरती और नए करोड़ों 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 वासियों को जन्म देती है। उस प्रकार नए युग आते हैं, ये अंत हो जाएगा और आएगा। इस प्रकार युगान युग भली पत्नी रहती है। तो यहाँ पर तेरे पुत्रों, इसका मतलब कौन है, तो 45 यही 13 वचन देखिए। यहाँ पर ये पुत्र कौन है, 13 वचन देखिए। राजकुमारी महल में आती शोभायमान है, देखो शोभायमान, राजकुमारी महल में आती शोभायमान है, उसके वस्त्र में
सुनहले भूटे खड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे, राजकुमारी दिखाई दे रही। यहाँ पर 13 वचन में कौन दिखा, राजकुमारी दिखाई दे रही। अभी 14 वचन देखिए, वहां बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। हालेलुया। राजकुमारी है, राजकुमारी के पीछे कौन चल रहे हैं, उनके सहेलियां। सहेलियां जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई। हाई 13 या 14 वचन में राजकुमारी अपने को दिखाई दे रही है, उनके पीछे सहेलियां चलती चलती दिखाई दे रही। और 16 वचन में पुत्र दिखाई दे रहे, तेरे पुत्र है या नहीं। और यहाँ पर देखिए, और अभी अगर 15 वचन देखिए तो देखो 15 वचन, वे आनंदित और मग्न होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। हालेलुया। यहाँ पर देखो राजा दिखाई दे रहे हैं, राजकुमारी दिखाई दे रहा, रानी दिखाई दे रहे, और उनके पीछे पीछे चलते सहेलियां, राजकुमारी के पीछे पीछे चलते सहेलियां। ये सब कहाँ गए, जो अंतपुर में चले गए। कहाँ पर देखिए, पहुंचे आनंदित होकर राजा के महल में प्रवेश करेंगी, राजा के महल में चले गए। तो अभी देखो, अभी देखो क्या कह रहे हैं, 16 वचन, अब 16, 15 हो गए ना, अभी 16, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। हालेलुया। देखो क्या करे, तेरे पुत्रों, किनका, राजा का पुत्रों। यहाँ पर तेरे पुत्रों का मतलब कौन है, राजा का पुत्रों। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। ये देखो यहाँ पर राजमहल में राजा से कह रहे हैं कि तेरे पुत्रों, राजा का पुत्र। यहाँ पर राजा का पुत्र का मतलब ये है कि सिर्फ राजा को पुत्र रहेगा नहीं, राजा को अकेला कैसे पुत्र रहेगा, राजा के साथ रानी मिलने से पुत्र रहेगा। हालेलुया, है या नहीं। वहां पर राजा है और महल में और प्रवेश कौन हुई, रानी है, और इनके द्वारा कौन आए हैं, पुत्र, तेरे पुत्र। तो ये भजन संहिता 45 अध्याय 16 वचन, कल नए यरूशलेम नगर में से जो मेमने राजा है, भली पत्नी राजकुमारी है, उनके द्वारा नई 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 सृष्टि होने वाली है। उस सृष्टि में बहुत सारे संसार, बहुत सारे विश्व, बहुत सारे ब्रह्मांड और नए ब्रह्मांड को उन्होंने तैयार या निर्माण करने वाला है बलि पत्नी। जब जितने जितने असंख्याक लोगों का, विश्ववासियों को जन्म देती है, तब जन्म देने के वो सभी लोग इसको कहेगा, ये भली पत्नी को, राजकुमारी को माता, क्या कहेगा, माता। जब इसीलिए वचन यहाँ पर कहे तेरे पुत्रों, इसका मतलब, और जो में पहला वर्ड पहलौठा का पुत्र है और पहलौठा का पत्नी, स्त्री का, जो कलीसिया का पुत्र है, ये है असली वचन का गहराई। वहां पर तेरे पुत्र का मतलब राजा है, और वो महल में राजा ही प्रवेश नहीं कर, राजा के साथ रानी भी प्रवेश करी, जो नए यरूशलेम नगर है वो महल, और उसमें उनके द्वारा पैदा हुए कौन है, पुत्र। वो पुत्र युगान युग, एक एक युग में करोड़ों लोगों का जो जन्म देती है, और युग अंत होने के बाद और एक नए युग में, और इस प्रकार अनेक अनेक, एक नहीं बहुत अनेक युग को भली पत्नी तैयार करती है, जो असंख्यक विश्व के वासियों को निर्माण करती है भली पत्नी। तब वो लोग पूछेगा, जो नई धरती है, उस नई धरती में मनुष्य लोग पूछेगा, हे माँ, हे, जो नई धरती में लोग उनको पूछेगा, हे माँ, तो हमारा माता जी है ना, हम तुम्हारे से, तुम्हारे अंदर से जन्म ली है ना, आप हमको ज्ञान का उपदेश और अनुग्रह का उपदेश दे रहे हैं, आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिली है माँ, इस प्रकार पूछेगा नए वासियों, नए पैदा हुए वो महिमा के वासियों, महिमा लोग। तो जब माता जी कहेगा कि वो मेरा अनुभव से आए हैं, इसका मतलब मेरा अनुभव ये है, इस प्रकार माता जी स्त्री बताएगा। तो मेरे लिए पहला मेरे पाप नियम था, मैं पाप में पैदा हुआ था, पाप से जन्म कर्म पाप से मुझे छुड़ाने के लिए ये विश्व का पहलौठे, ये विश्व का वचन जो यीशु मसीह मेम ने मेरे लिए जो धरती पर आकर उनका प्राण दिए, उनके पवित्र लोगों के द्वारा मुझे खरीद ली है, और
मैं उद्धार और पवित्र आत्मा के द्वारा उस उद्धार में मैं आगे चला हूँ। उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं संपूर्ण बन चुका हूँ और वही पवित्र आत्मा के द्वारा मैं यहाँ पर आया स्वर्ग में और मेमने का व्याप में मैं उनका भली पत्नी बन चुका हूँ। भली पत्नी होने के बाद वो मेमने वो पहिलौठे मुझे सिंहासन पर अधिकार दिया है। इसका मतलब सारे विश्व पर मुझे अधिकार दिया है। तो उनके ज्ञान में अधिकार दिया है, स्वर्ग में, स्वर्ग के और धरती में, धरती के पीछे जो कुछ है सारे विश्व में, ब्रह्मांड में, वो सारे ब्रह्मांड पर मुझे प्रभु शिक्षक बनाए है और अधिकार दिए है। इस प्रकार उनके बारे में उस स्त्री वो नए पैदा हुआ बच्चों को, महिमावासियों को बताएगा है माता जी। तब उन्होंने बहुत संतोष, बहुत आनंद होगा। हम आपको कितने अनुभव से आए हैं, आप कितने और कितने ज्ञानवान हैं, इस प्रकार उन्होंने संतोष आनंद से रहेगा। तो ये है होने वाला। तब वो पुत्र लोग इनके ज्ञान, माँ के मुंह से हुए आए ज्ञान वचन को सुनकर, यहाँ पर 45-16 वचन में तेरे पुत्र है ना, ये पुत्र माता जी को क्या कहेगा, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो कहेगा। ये वचन नीति वचन, ये कहाँ है नीति वचन 31 अध्याय, देखिए 31 अध्याय 18 वचन में देखो, 31 अध्याय नीति वचन 31 अध्याय 28 वचन, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। उसके पुत्र उठकर उनको क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं, उठकर उसको धन्य कहते हैं। पुत्र क्या कह रहे, माता को धन्य कह रहे। इससे पहले कौन, उसका पति उनको धन्य कहे। और श्रेष्ठ गीत में अपन देखें तो जो श्रेष्ठ गीत में अपन देखें तो सारे यरूशलेम का पुत्री उनको क्या कहे, धन्य कहे। बाद में पति जी ये मेम ने उनको क्या कहे, धन्य कहे। पहले यरूशलेम की पुत्री सारे विश्व के भक्त समान एक स्त्री को धन्य कहे है। बाद में उस स्त्री का पति मेम यीशु मसीह क्या कहे उनको, वो पहिलौठे उसको धन्य कहे। आखिरी में अभी उनके द्वारा पैदा हो पुत्र भी, आखिरी में पुत्र भी उनको क्या करे, धन्य कह रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी आशीर्वाद की बात। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को देखिए कितने बड़ी बहुत बड़ी आशीर्वाद मिलने वाली है या नहीं, कितने बड़े आशीर्वाद मिल रहे हैं। देखिए इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने बताया कि जो प्रभु अपने लिए जो आशीर्वाद है, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन, वो अपने को ना मालूम, परंतु जैसा प्रथम कोरिन्थी 2 अध्याय 9 का वचन, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या तैयार की है, वो अपने आंखों को ना मालूम है, अपने कानों को भी ना मालूम है, और अपने जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। तो उतनी बड़ी आशीर्वाद प्रभु अपने लिए छिपे हैं। तो यही बात जो कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 25 वचन में भी कहते हैं। 1 अध्याय 25 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। ये देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर भी ये कह रहे हैं कि तो यहां पर वो अपने को मालूम नहीं, जो प्रभु अपने के लिए जितने प्रभु ने अपने को जो आशीर्वाद देने वाला है वो यहाँ पर बताए है। जो 25 वचन में क्या कर रहा है कि देखिए, सॉरी यहाँ पर और देखिए 27 वचन, कोलोसी प्रथम अध्याय 27 वचन, जिन परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उसे भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये देखो प्रभु जितने
महिमा अपने को देने वाले हैं, अन्य जातियों से अपने को प्रभु ने छुड़ाया। और जो अपने लिए जो प्रभु ने छिपे हैं बड़ी आशीर्वाद है, वो अपने आंखों से ना देखे, अपन कानों से ना सुन सकते और अपने चित्त में भी नहीं चढ़े हो, उतनी बड़ी आशीर्वाद है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय, यीशु मसीह खुद कहा है, मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 34 वचन, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। यह देखो क्या कह रहे हैं, जो बिना दृष्टांत के बारे में प्रभु ने उनको ये सब बातें बताया गया कि देखो। और 34 और 35 वचन भी देखिए, 35 वचन देखिए कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। जगत की उत्पत्ति से गुप्त हुआ है वो बात को अभी प्रकट करो। कब प्रकट करेगा, कैसे प्रकट होगा? जगत की उत्पत्ति से गुप्त है कुछ बात, कुछ आशीर्वाद, उनके बारे में प्रभु कह रहे हैं। यह 13 अध्याय मत्ती के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय हाँ 35 वचन में जगत उत्पत्ति से पहले गुप्त हुए आशीर्वाद, वही प्रथम कुरिन्थियोस में पौलुस ने कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि वो वहां पर वो प्रभु अपने लिए जो छिपे आशीर्वाद वो अपने ना आंखों को मिले, ना कानों से सुने हैं और ना अपने चित्त में छिड़े हैं। तो उतनी बड़ी आशीर्वाद क्या है? तो ये ऐसा प्रकट कब करेगा? प्रभु ने यहाँ पर प्रकट करूंगा, कब प्रकट करूंगा? कौन प्रकट करेगा? तो ये और कोई प्रकट ना करेगा, सिर्फ पवित्र आत्मा ने ये गुप्त बातों को, एक गुप्त आशीर्वाद को प्रकट करेगा। हालेलुया। कौन? जो पवित्र आत्मा ने ये गुप्त हुई बातों, छिपे हुए आशीर्वाद जो अपने को ना मालूम है ना, अपने आंखों से ना देख सकते, कानों से ना सुन सकते, अपने चित्त में भी वो आएगा नहीं, उतनी बड़ी आशीर्वाद सिर्फ पवित्र आत्मा खुद अपने को बताएगा। वही प्रथम कुरिन्थियोस के पत्र 9 का अध्याय में पौलुस ने बताया, जो आत्मा ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। पवित्र आत्मा ने अपने को क्या बताया है? वो आशीर्वाद के बारे में बताया। देखो वो आशीर्वाद क्या है? पवित्र आत्मा खुद बताया आशीर्वाद, जो ना देखे है, अभी ना सुने हैं, ना अपने चित्त में चढ़ी, वो आशीर्वाद सारी जगत उत्पत्ति से गुप्त हुए आशीर्वाद, वो छिपे हुए बात क्या है? वो बात है अभी तक जो अपन सुने हैं, आज तक अपन महिमा का युग, जो स्वर्ग के बारे में, जो स्त्री कलीसिया के बारे में, स्त्री का निर्माण के बारे में आज तक अपन ध्यान किए ना, ये हर एक ध्यान अंश जो पवित्र आत्मा खुद बताए है। हालेलुया। ये है अपन छिपे हुए बात, ये है असली आशीर्वाद। कौन बोलते हो आप? बताओ कौन सा डिनोमिनेशन, कौन सा शिक्षक बोलते हैं, कौन सा सेवक बोलते हैं? सिर्फ वो फिर जी के द्वारा यहाँ पर धरती पर, सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे संसार को यह आंध्रा में पैदा हुआ, यह वो फिर जी के द्वारा जो दिए गए हैं पवित्र आत्मा ने, ये छिपे हुए बात, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो कौन बोलेगा? अभी तक आप सुने क्या? कल स्वर्ग में जाने के बाद क्या होने वाला है, और स्त्री शरीर का निर्माण कैसे होने वाला है, कौन सा विश्वास कौन से अंग में जाने वाला है, और वहां पर जाने के बाद क्या करते हो, ये कोई नहीं बताए, कोई भी नहीं बता सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा ने बता सकते हैं। कितने लोगों को बताए फिर आज तक? कोई भी ये संदेश को और निकाला ही नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा ने यूफेर जी को बताए। 8 पुस्तक लिखने के आज्ञा दी, वो 8 पुस्तक में ये तीसरा पुस्तक है, वो महिमा का युग, महिमा संसार है। तो वो महिमा के युग में, वो महिमा युग में तो भली पत्नी क्या करने वाले हैं, वो आज तक अपन ध्यान किए खैया ने, जो ये छिपे हुए बातें पवित्र आत्मा खुद बताए, जगत उत्पत्ति से गुप्त बातें हैं, कोई भी बता नहीं सकते, सिर्फ ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताए ये पूरे विषय। तो इसके बारे में अपन आज तक ध्यान किए हैं। तो आप ये भली पत्नी के स्थान में कौन सा, भली पत्नी के शरीर में, उस स्त्री के शरीर में आप कौन सा स्थान में, कौन सा जगह पर रहना चाहते हो, आप ही डिसाइड कर सकते, आपके ऊपर है। आप जैसा उद्धार पाए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, उस उद्धार में वो डरते और कांपते, भय और भक्ति से चलना है उद्धार में। जैसा बोले तो वैसा अपने
पितरों, इसका मतलब अपने पितर लोग कौन है? पिता लोग इस्राएल, जो अरण्य में इस्राएल लोगों के सामने भी यीशु मसीह कितने कितने महाअद्भुत कार्य, महाश्चर्य कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी जो परम कनान को पहुंचा नहीं, सिर्फ यहोशू और कालेब दोनों ही पहुंचे, है या नहीं? तो क्यों हम उन्हों खुद प्रभु के आज्ञा को माने हैं, आज्ञा के अनुसार कुछ कर चले, वो दोनों ही, और कोई नहीं। 6 लाख लोगों से सिर्फ दोनों। फिर आपका अपना बात क्या है? तो उतनी बड़ी स्वर्ग नए अपने को मेमने ब्याह कर ले है, ब्याह करने के बाद नए यरूशलेम नगर में ले जा रहे हैं। वो नए यरूशलेम नगर कैसे? बहुत प्रकाशित नगर है। वहां जाने के बाद हर दिन, हर समय, हर पल अपन अपने मेमने को मिल सकते हैं। मेमने को अलग अलग एक एक विश्वास के पास आकर, एक एक विश्वास के निकट आकर मेमने उससे बात करते हैं, उनके मन में जो प्रश्न है हर एक प्रश्न का जवाब देते हैं। और वो महिमा का शहर कैसे है? वो नए यरूशलेम नगर एकदम बहुत सा 12 बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य पत्थरों से निर्माण किया है, और उसका दरवाजा यहाँ, उसका चौकट पे भी, हाँ, और गोत्रों का नाम है और चेलों का नाम है। और बहुमूल्य पत्थर कैसे प्रकाशित देगा? उसमें सूरज और चांद का जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह खुद प्रसन्न होता है। वहां पर जीव नदी वो बहती है या नहीं, और ज्ञान जीव नदी बहती है सड़क में से, है या नहीं? तो मेमने के पास, और जीव वृक्ष है वहां पर, है या नहीं? तो इतनी बड़ी महिमा का नगर है, वो नगर महिमा है, उसमें अपन रह रहे हैं। और अपने द्वारा उस स्त्री को प्रभु ने क्या कर रहे हैं, और उस स्त्री के शरीर में एक एक विश्वास को एक एक अंग में प्रभु ने रखकर, एक एक अंग में रखकर उस स्त्री को, सारी स्त्री को प्रभु को जितना ज्ञान है वो पूरा ज्ञान उनको दे रहे हैं, ज्ञान वाणी बन रहे हैं। अभी कौन? स्त्री बहुत सब ज्ञान में परिपूर्ण हो रहे हैं और पवित्र में परिपूर्ण हो रहे हैं, और दिमाग, मुंह, सिर, जननेंद्रिय हर एक के अंदर, है या नहीं? सब सारे विश्व को प्रभु ने इस बलि पत्नी को लेकर क्या कहे, सारे विश्व को शिक्षक बना दिए है। हालेलुया! इतने ये पूरा अपन ध्यान किए, है या नहीं? तो देवताओं पर, स्वर्गदूतों पर, स्वर्ग पर और धरती के नीचे, और अधिकार प्रधानों सबके ऊपर ये भली पत्नी को प्रभु ने अधिकार दी है। हालेलुया! इतनी बड़ी आशीर्वाद ये कौन बताया अभी तक? सिर्फ पवित्र आत्मा ने अपने को आज तक बताए। वो मैं बताए नहीं, पवित्र आत्मा ने ऑफिस जी के द्वारा हमको बताए। तो मैं आपके सामने आकर ये बता रहा हूँ हर दिन। तो ये है आज का संदेश। अपन क्या करने वाला है कल? वो वहां पर स्वर्ग में जो अपने को जो छिपे हुए बात, जो महल में राजा प्रवेश हो रहे हैं, राजा के साथ रानी भी महल में प्रवेश हो रही है। प्रवेश होने के बाद उनके द्वारा क्या हो रहे हैं? संतान का उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे संतान। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को ये भली पत्नी जन्म देती है प्रभु के द्वारा। वो आए लोग इनके ज्ञान का उपदेश सुनकर दंग होते हैं। माता, आपको इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो बताते, सिर्फ मेरे पति से, जो मेम ने मुझे दी है, मेरे पति दिए है। तो कैसे है तुम उनके पति कैसे हो, तुम उनके पत्नी कैसे बने हैं? तो क्रूस का यज्ञ से कैसे छुटकारा मिले, छुटकारा के मूल्य इस भली पत्नी को मालूम, उसके बारे में। और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने उद्धार में कूच कर चले, और संपूर्ण या परिपूर्ण कैसे बने हैं, ये सब बताएगा। इसीलिए जब सुनकर, सब बातें सुनकर, सब विषय सुनकर, पुत्र ने क्या कहेगा माता को? हे माता, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पति धन्य कहे है, पुत्र भी धन्य कहे है, और देखने वाले सारे यरूशलेम की पुत्री भी धन्य कहे। और इससे अधिक आशीर्वाद क्या होना है? ये छिपे हुए जगत उत्पत्ति से पहले से ये गुप्त हुए बातों, मार्मिक बातें प्रभु अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा बताया है। ये है आज का संदेश। और आज तक अपन सुने हैं महिमा का युग का ध्यानांश ये है, पुस्तक का, ग्रंथ का, और है या नहीं? तो देखो, इतनी बड़ी महिमा में प्रभु अपने को बुलाए। तो ये पूरा भारतीय सनातन ग्रंथ में उल्टे से है, पवित्र बाइबल में सीधा से है। वो है या नहीं? ब्रह्म का सृष्टि, बृहस्पति और शिक्षक इंद्र का, है या नहीं? ये सब अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में है। जगन माता,
हाँ, तो वो सब पवित्र बाइबल में है। अपन विश्व की माता बन रहे हैं, है या नहीं? और अपन शिक्षक बन रहे बृहस्पति, और अपन इंद्र के स्थान में चल रहे, स्वर्गदूतों पर राज्य या अधिकार सिंहासन कर रहे हैं, अपन सारे विश्व का शासन कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठ रहे हैं स्त्री, है या नहीं? तो इस प्रकार जो भारतीय सनातन ग्रंथ, हिंदुस्तान के भारतीय सनातन ग्रंथ जो बताए हैं, वो हर एक विषय उनके विलोम में, हर एक विषय उन्होंने विलोम में बताया, वो हर एक विषय सीधा से सही क्रम से सही रूप से अपने को पवित्र बाइबल बता रहे हैं। तो ये है कल स्वर्ग में प्रभु अपने को देने वाले अधिक महिमा। कितने अधिक महिमा है, बातों से बोल नहीं सकते, विवरण नहीं दे सकते, उतनी बड़ी 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 महिमा प्रभु अपने को देने वाला है। तो अगर उद्धार ना पाए तो जो लोग आप यीशु मसीह को विश्वास करो, प्रभु के लोगों से आपके जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा करेगा, तुमको नरक से छुड़ाएगा, बपतिस्मा लो, प्रभु तुमको नरक से छुड़ाएगा, और तुम डरते और कांपते हो उद्धार में आगे चलो, प्रभु तुमको स्वर्ग ले जाएगा, तुमको ब्याह कर लेगा, और सारे विश्व भर तुमको पट रानी, उन्होंने पट राजा है, तुमको पट रानी माता बनाएगा। हालेलुया हालेलुया, हैया नहीं? तो ये है आज का मूल्य, बहुमूल्य संदेश आज से हो चुका है बुक ग्रंथ का। कल अपन ये ग्रंथ में से कुछ कई तरह के प्रश्न उत्तर कल से अपन देखेंगे। कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ना, तो इस किताब में महिमा का युग किताब के पीछे, हर एक किताब के पीछे और जी ने कई तरह के प्रश्न और उत्तर उन्होंने लिखा है। ये अभी तक अपन सुने हैं, इसमें से कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अगर उसके जवाब मैं कल दूंगा। और आपको कुछ ना हो तो मेरा नंबर वहाँ पर है, आराध्य यूट्यूब चैनल में नीचे वह स्क्रोलिंग में है, वो नंबर को आप कॉल करने से मैं आपको जवाब भी दूंगा वचन के उजाला में, वचन के द्वारा। आइए, यह आज का संदेश। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा वचन सुनने के लिए हमको दी। हे प्रभु, बड़ी समय के लिए, बड़ी मूल्य संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, जितने लोग वचन सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ, कोई भी प्रभु छोड़ना नहीं प्रभु, वचन को ध्यान करते रहना प्रभु, ध्यान करते रहो, वचन का प्रगट लेना प्रभु, वचन का प्रगट उनके मन में मिलना प्रभु। और जो लोग उद्धार ना पाए, बपतिस्मा लेने का अनुग्रह दे, बपतिस्मा लिए हर विश्वास हर सेवक को प्रभु वचन की गहराई में, वचन की सच्चाई में, सत्य में पवित्र करो प्रभु, पवित्र करो प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। बहुत बड़ी न बोल सकते प्रभु, तुम जो छिपे हुए हे प्रभु जगतपति से पहले जो गुप्त विषय हमको अभी तक बताए, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको हमारे आंखों को न दिखा है, हमारे कानों से न सुने हैं, हमारे चित्त में वो न चिड़े है, वो बात अभी तक आज तक पवित्र आत्मा तुम्हें बताए और फिर जी के द्वारा हमको बताए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और कल प्रश्नोत्तर में भी आप भी रहकर प्रभु अच्छे तरह के प्रभु जवाब हम सुनने के लिए अनुग्रह दे। हमारे दिमाग में जो प्रश्न है, हर एक प्रश्न का जवाब आप ही दे पवित्र आत्मा, आप ही दे पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता या दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से हर दिन वचन सुनकर और कल स्वर्ग में स्त्री शरीर में अधिक महिमा में चलने की उस तरह यत्न करने की प्रतिज्ञा की, उस सारे लोगों को धरती में प्रभु का अनुग्रह सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।